Hello friends, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Learning. So friends, अभी हम इस वीडियो में गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग यहाँ पे देखने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। सो फ्रेंड्स, अब ये जो गोल्डन रूल है अकाउंटिंग का, ये हमको बहुत ज़्यादा काम में आता है जब हम डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं। तो हम अब ये जो गोल्डन रूल है वो ट्रेडिशनल मेथड वाला पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने इसके पहले के वीडियो में पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट देख चुके हैं। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट क्या होता था? जहाँ पे भी कोई पर्सन हो या फिर बैंक हो या फिर कोई हमारा इंस्टीट्यूशन हो, उसको हम क्या कहते थे? पर्सनल अकाउंट। ठीक है, फिर रियल अकाउंट नॉर्मली हम लोगों का असेट से रिलेटेड रहता है। ठीक है, और क्या होता है लास्ट में? नॉमिनल। नॉमिनल अकाउंट मतलब क्या होता है कि सारे के सारे हमारे एक्सपेंसेस और लॉसेस और सारे के सारे हमारे इनकम और गेन होते हैं उसके अंदर। तो चलो वन बाय वन अब हम लोग समझते हैं पर्सनल अकाउंट के रूल को, रियल अकाउंट के रूल को और नॉमिनल अकाउंट के रूल को। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो अब शुरू करते हैं हम लोग पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में डेबिट, डेबिट द रिसीवर। डेबिट द रिसीवर मतलब क्या होता है कि जिसने भी जो भी कोई चीज को रिसीव किया होगा उसको हमको क्या करना होगा दोस्तों? डेबिट करना होगा। क्या करना होगा हम लोगों को? उसको डेबिट करना होगा। मानो अभी आपने क्या किया कि कुछ गुड्स को सेल किया। क्या किया तुमने? कुछ गुड्स को सेल किया। हाँ, कैसे? उधारी में। ठीक है, हाँ, ये हमारा एग्जाम्पल है। तो अब मैं एग्जाम्पल को एक स्टेटमेंट का रूप देता हूं। तो हम लोग लिखते हैं वहां पे सोल्ड गुड्स वर्थ ₹3000 टू अजय। अजय को हमने क्या किया? सेल किया। ठीक है, तो कितने रुपीस का था वो? 3000 का। तो अजय क्या हुआ इस केस में? अब रिसीवर हुआ। ठीक है, अजय हमारा रिसीवर हुआ। और तो डेबिट द रिसीवर, और ये बात आपको समझ गया होगा। और क्रेडिट द गिवर। क्रेडिट द गिवर मतलब क्या कि जो हम लोग कुछ दे रहे हैं, जो भी कुछ हम कुछ देंगे उसको हम क्या बोलेंगे? गिवर। ठीक है, तो बिजनेस जो भी कुछ दे रहा है उसको हम गिवर बोलेंगे। जब भी हम कुछ देंगे तो हम हो जाएंगे गिवर। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा पर्सनल अकाउंट। अब बात करते हैं हम लोग रियल अकाउंट का। रियल अकाउंट में क्या होगा? डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब हमने असेट परचेस किया तो वो डेबिट कर देंगे, और अगर हमने असेट को बेचा या फिर, तो क्या होगा? हमारा क्रेडिट हो जाएगा वो। जब भी हमारा कैश आएगा तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, इस तरीके से ये चलते रहेगा। और नॉमिनल अकाउंट में क्या होएगा? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस मतलब क्या होता है कि जो भी कोई हमारे खर्चे हैं वो सब हम डेबिट कर देंगे, और लॉस भी अगर हमारा हुआ होगा तो वो भी हम डेबिट करेंगे। और तो क्रेडिट किसको करेंगे? तो इनकम, जो भी कोई इनकम हम कमाएंगे उसको हम डेबिट करते जाएंगे। और जो भी कोई हमको प्रॉफिट होएगा या फिर गेन होएगा, गेन और प्रॉफिट एक ही चीज होती है, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, इसको एक बार फिर से रीड कर लेते तो हमारा रिवीजन हो जाएगा। तो पर्सनल अकाउंट में क्या करेंगे? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो रिसीव करेगा उसको हम डेबिट करेंगे और जो देने वाला होगा उसको हम क्रेडिट करेंगे, इन शॉर्ट। अब रियल अकाउंट में क्या होता है? रियल अकाउंट हमारा प्योरली किससे बेस्ड होता है? असेट से रिलेटेड होता है ये। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और लास्ट बट नॉट द लिस्ट नॉमिनल अकाउंट। तो यहाँ पे क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। क्या होता है यहाँ पे? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अब ये तो हम लोगों ने समझ लिया, बट हम लोगों को अभी ये थोड़ा थोड़ा समझा होगा। ठीक है, इसको हम लोग और अच्छे से समझने के लिए क्या करते हैं मालूम है क्या? यहाँ पे ये एक एग्जाम्पल मैंने लिखा है, 5 पॉइंट्स है, मतलब 5
क्वेश्चन से एक बार समझ के चलो आप। हाँ, इसको हम समझते हैं, तोड़ मरोड़ के देखते हैं इसको, कौन रियल अकाउंट रहेगा, कौन नॉमिनल अकाउंट रहेगा, कौन पर्सनल अकाउंट रहेगा, और किस तरीके से हमारा ये पूरा का पूरा जो भी कोई है रूल किस तरीके से इस सम के ऊपर काम करेगा, ये हमको यहाँ पे पता चलेगा। ठीक है ना दोस्तों। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस फाइंड आउट, हमको फाइंड आउट करना है क्या, तो यहाँ पे क्या दो एस्पेक्ट्स है, मतलब क्या क्या मतलब एक ट्रांजैक्शन में क्या ऐसे दो पहलू है वो हमको समझना है। फिर उसके बाद में कौन से दो अकाउंट यहाँ पे आने वाले हैं वो समझना है हम लोगों को। और क्लासिफिकेशन मतलब कौन पर्सनल है, कौन रियल है और कौन नॉमिनल है, वो हम अभी धीरे धीरे यहाँ पे समझने वाले हैं। सो फ्रेंड्स प्लीज फोकस कीजिए आप यहाँ पे। तो क्या है यहाँ पे, कमिंस बिजनेस विथ कैश ₹20,000। ठीक है, आपने क्या किया, बिजनेस को शुरू किया। क्या किया आपने, बिजनेस को शुरू किया, तो कैश आपका क्या हुआ होगा, बिजनेस में आया होगा। ठीक है ना। तो चलो हम लोग यहाँ पे इसका एक एस्पेक्ट तो लिखते हैं। क्या लिखता हूं मैं यहाँ पे, कैश हमारा क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे कम्स इन हो रहा है। ठीक है, कैश हमारा क्या हो चुका है, यहाँ पे कम्स इन। ठीक है ना। अब कैश कम्स इन हुआ है। ठीक है, अब यहां पे एक दूसरा क्या हुआ है, कमिंस बिजनेस विथ कैश ₹20,000। और ये जो पैसा है वो कौन देने वाला था, मालिक, जो भी कोई बिजनेस का मालिक होगा वही देगा। तो बिजनेस के मालिक को हम लोग अकाउंट्स की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर इज द क्या है यहाँ पे, गिवर है। ठीक है, तो हम लोगों के कौन से दो अकाउंट आ जाएंगे यहाँ पे, तो एक अकाउंट आएगा हमारा कौन सा, कैश अकाउंट आएगा, और दूसरा कौन सा आएगा हमारा, कैपिटल, सॉरी, तो ये क्या है, कैपिटल अकाउंट। अब कैश अकाउंट तो हमारा असेट से रिलेटेड होता है, तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, रियल अकाउंट। क्या होगा ये हम लोगों का, रियल अकाउंट। और कैपिटल कोई एक इंसान ने लगाया है, तो इंसान को हम लोग क्या नाम देते हैं, तो पर्सनल। तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, पर्सनल अकाउंट। ठीक है ना। तो ये इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, इस रूल को यूज करके ये पहला क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किया। अब आते हैं हम लोग सेकंड पे, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अजय ₹10,000। ठीक है, तो हमने क्या किया है, अब यहाँ पे परचेस किया है। तो एक चीज तो हमको पता चला, परचेस। और अजय ने क्या किया, हम लोगों को दिया। तो अजय एक क्या है, एक पर्सन है। हाँ, एक नेचुरल पर्सन है। तो ये जो नेचुरल पर्सन होता है वो किस में आ जाएगा, हमारा पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा। तो अजय ने क्या किया, हम लोगों को गुड्स दिया, गिवर, ही इज द गिवर। तो अजय को हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, बराबर ना। इन शॉर्ट अगर हम पर्सनल अकाउंट यूज करते हैं तो क्रेडिट द गिवर होता है। तो पर्सनल अकाउंट के रूल के हिसाब से अजय इज व्हाट, गिवर। अजय क्या है, हमारा गिवर है। ठीक है, तो हम लोग अब यहाँ पे लिखते हैं सेकंड पॉइंट में। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अजय। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, परचेस। ये जो परचेस है ना, परचेस इज एन क्या है हमारा, एक्सपेंसेस। और अजय ने क्या किया, ये हम लोगों को गुड्स दिया है। तो यहां पे मैं लिखता हूं क्या, अजय इज गिवर। ठीक है, तो कौन से दो अकाउंट यहां पे आते हैं, तो एक आता है हमारा परचेस अकाउंट और दूसरा क्या आता है हम लोगों का, अजय अकाउंट। ठीक है, तो परचेस क्या है हमारा, कभी भी खर्चा है आपने बोला, तो खर्चा किस में आता है भाई, नॉमिनल अकाउंट में। तो ये हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे क्या, नॉमिनल अकाउंट। और अजय तो एक नाम है एक इंसान का, तो वो किस में आ जाएगा हमारा, पर्सनल अकाउंट में। आई होप कि आपको ये जो सेकंड वाला सम था, ये भी मतलब सेकंड वाला पॉइंट भी अच्छी तरीके से समझ गया। अब यहां पे क्या है, कैश सेल से, क्या है, कैश सेल है, समझो जरा। अब
कैश जब आपने सेल किया होगा तो कैश आपके पास में आया होगा या नहीं आया होगा, खाली इतना बोलो, आया होगा। ठीक है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश क्या है हमारा, कैश कम्स इन हुआ है, कैश कम्स इन हुआ है तो ये किस में जाएगा, हमारा रियल अकाउंट में जाएगा। हाँ, हमारा एक अकाउंट हमको पता चल गया कैश। ठीक है, दूसरा अकाउंट क्या है हमारा, सेल्स। तो सेल्स क्या होता है हम लोगों का, इनकम है। सेल्स हमारा इनकम है तो क्या कर देंगे हम लोग इसको, ये किस में आएगा, क्रेडिट में आएगा, मतलब नॉमिनल अकाउंट में आएगा। तो हम लोगों का ये लगभग हम लोगों को समझ गया है कि क्या करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे कैश सेल्स जब भी करेंगे तो कैश कम्स इन होएगा, बराबर। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं क्या, कैश कम्स इन, कैश हमारा अंदर आया है। और कैश को हमारा कौन सा अकाउंट होता है ये, तो कैश अकाउंट ही लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। और ये जो कैश अकाउंट है इसको हम किस में डालेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा काय में दोस्तों, रियल अकाउंट में आ जाएगा। और फिर सेल क्या है हम लोगों का, जैसा परचेस इज एन एक्सपेंस था तो वैसे ही हम लोग सेल्स के लिए क्या लिखेंगे, तो सेल्स इज एन इनकम, बराबर। सेल हमारा क्या है दोस्तों, इनकम है। तो दूसरा अकाउंट क्या आ गया हम लोगों को, सेल्स अकाउंट आ गया है। और सेल्स हमारा अगर इनकम है तो ये कहां पे आएगा, हमारा नॉमिनल अकाउंट में आएगा। ठीक है, तो ये यहां पे हम लोग लिख देते हैं क्या, नॉमिनल अकाउंट। आई होप कि आपको ये भी अच्छी तरीके से समझ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग फोर्थ पे, रिसीव्ड कमीशन रुपीज 500। क्या हुआ है आपको, कमीशन रिसीव्ड हुआ है। ठीक है, कमीशन रिसीव हुआ है तो क्या करेंगे हम लोग इसको, हमको क्या मिला होगा, इन शॉर्ट कमीशन जब रिसीव हो रहा है तो हमको यहां पे, अब देखो यहां पे हमको कोई बात का जिक्र नहीं किया है कि कैसे मिला है, क्या मिला है। तो हमको ऐसा मान के चलना है कि ये हमको हमारा कैश मिल गया है। तो क्या मिल गया है, ये हम लोगों को कैश मिला है। तो कैश हमारा क्या होता है, कम्स इन होएगा यहां पे भी वापिस से। तो मैं यहां पे लिखता हूं क्या, कैश कम्स इन। ठीक है, तो कौन सा अकाउंट आ जाएगा हम लोगों का, यहाँ पे कैश अकाउंट आएगा। ठीक है, और कैश अकाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, रियल अकाउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, रियल अकाउंट। अब देखो, अब यहाँ पे रिसीव वर्ड लिखा है, रिसीव वर्ड लिखा है मतलब आपको मिला है, आपको मिला है मतलब ये आपका क्या है, प्योरली इनकम है। प्योरली इनकम है तो ये आपका कहां पे आएगा, नॉमिनल अकाउंट में, क्रेडिट में आएगा, बराबर। क्रेडिट में क्या बोला है, ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, तो ये तो हमारा क्या आएगा, कमीशन रिसीव्ड, बराबर। रिसीव्ड कमीशन कुछ भी लिखो, तो क्या लिखेंगे हम लोग, रिसीव्ड कमीशन। तो हमारा कौन सा अकाउंट बनेगा, यहां पे कमीशन का अकाउंट बनेगा। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या लिख दिया, ये कमीशन अकाउंट। और कमीशन अकाउंट हमारा कहां जाएगा दोस्तों, नॉमिनल अकाउंट में। ठीक है, तो इसी के साथ में हमारा ये जो फोर्थ था ये भी कंप्लीट हो गया पॉइंट। अब बात करते हैं हम लोग पेड रेंट रुपीज 800, बराबर। पेड रेंट रुपीज 800। तो रेंट जो है, रेंट मतलब क्या होता है, भाड़ा। भाड़ा क्या है हमारा, कभी भी एक्सपेंसेस है, खर्चा है। रेंट हमारा एक्सपेंसेस है। तो एक तो एस्पेक्ट मिल गया और एक अकाउंट भी मिल गया हमको। रेंट क्या है, हमारा खर्चा है, तो रेंट अकाउंट भी आ गया। और खर्चा है तो हम लोगों को याद आता है ये हमारे कौन से अकाउंट में आएगा, तो नॉमिनल अकाउंट में आता है। क्यों, क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होता है। और रेंट इज क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, और दूसरा क्या है, पेड रेंट बोला है। तो कैश हमारा क्या हो रहा है दोस्तों, गोज आउट हो रहा है, कैश हमारा चला गया है। तो कैश हमारा चला गया है तो कैश हम लोग लिख देते हैं कैश गोज आउट। और कौन सा अकाउंट आएगा, कैश अकाउंट। और कैश अकाउंट आता है हमारा काय में, रियल अकाउंट में। बस इतना लिखना है हम लोगों को यहाँ पे। तो फटाफट लिख देते हैं यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले क्या, रेंट इज एन क्या है हमारा, एक्सपेंस है। ठीक है, अब देखो, अब अगर आप यहां पे बात को समझ रहे हो
तो हम लोगों ने ये जो 1 2 एंड 3 4 5 ये जितने भी पॉइंट्स थे ना, उसमें हर बार है ना पहले कौन सा चीज लिखा है, डेबिट वाला चीज लिखा है। अब आप बोलोगे कि ये कैसे हम लोगों को पता चलेगा कि मैंने अगर प्रोप्राइटर इज द गिवर पहले लिखा और कैश कम्स इन बाद में लिखा तो चलेगा क्या? अरे चलने के लिए तो सब चलता है, बट प्रेजेंटेशन के लिहाज से वो बराबर नहीं लगेगा। तो हमको कभी भी अकाउंट्स में सबसे पहले डेबिट करना है, फिर कोई चीज को क्रेडिट करना होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने उसी के हिसाब से ये किया है। ये एग्जाम्पल आपको आई होप कि समझ गया होगा, है ना। मैं इतना ये तो नहीं बोल सकता हूँ कि ये जो पूरा का पूरा जो आपका गोल्डन रूल है ये पूरा का पूरा आपको समझ जाएगा एक ही बार में। आपको ये वीडियो को एक दो बार और देखना पड़ेगा, तो धीरे धीरे आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर होते जाएगा, आई होप, ठीक है। तो रेंट इज एन एक्सपेंसेस, बराबर। रेंट क्या है हमारा, इज एन एक्सपेंस। एक्सपेंसेस मत लिखो, एक्सपेंस है वो हमारा, ठीक है। एक्सपेंसेस मत बोलो, हाँ, रेंट इज एन एक्सपेंस। अब यहां पे क्या होएगा उसके बाद में हम लोगों का, रेंट तो हम लोगों ने लिख दिया, फिर क्या आएगा हम लोगों का, यहाँ पे कौन सा अकाउंट आएगा दोस्तों, रेंट अकाउंट आएगा। और रेंट अकाउंट हमारा कहां पे आता है, नॉमिनल में आएगा। कहां आएगा दोस्तों, ये नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा ये। और दूसरा क्या है हमारा, कैश गोज आउट। कैश हमारा क्या हुआ होगा, जाहिर सी बात है बाहर चला गया होगा, तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे कैश गोज, क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, आउट, ठीक है। तो कैश गोज आउट हो चुका है हमारा। अब कैश गोज आउट हो गया है तो हम लोगों को यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, कौन सा अकाउंट हिट कर रहा है ये, तो कैश अकाउंट हिट कर रहा है। और कैश अकाउंट हमारा किस में आता है दोस्तों, रियल अकाउंट में आता है, ठीक है। आई होप कि आपको ये जो गोल्डन रूल था वो अच्छी तरीके से समझ गया है और ये एग्जाम्पल भी अच्छी तरीके से समझ गया है। मैं ये जो पूरी की पूरी चीज है इसको पूरा रिवीजन करूंगा, सम के एक एक पॉइंट को वापस से रिवाइज कराऊंगा। वीडियो बड़ा होगा चलेगा, कोई वांदा नहीं है हमको, ठीक है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट द रिसीवर। डेबिट द रिसीवर मतलब क्या होता है कि जो रिसीव कर रहा है उसको हम डेबिट करेंगे और जो गिवर है, जो देने वाला है, उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो पर्सनल अकाउंट ये बोलता है। और पर्सनल अकाउंट में क्या आता है, तो जो भी कोई हम लोगों के नाम से रिलेटेड होते हैं, कोई इंसान हो गया या फिर कोई बैंक हो गया या फिर कोई बिजनेस का नाम हो गया, वो सब हम लोग इसमें डाल देंगे, किसमें, पर्सनल अकाउंट में। फिर उसके बाद में रियल अकाउंट आता है। रियल अकाउंट हमारा प्योरली बेस्ड होता है असेट से। तो ये जो असेट होता है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, जब हम लोगों ने असेट खरीदा तो उसको डेबिट करेंगे और जब वो असेट जाएगा तो उसको क्रेडिट कर देंगे, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट हमारा पूरा का पूरा डेबिट में क्या रहेगा, तो ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्या रहेंगे वहां पे, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और क्रेडिट में क्या रहेंगे, ऑल इनकम्स एंड गेन्स। आई होप कि आपको एक्सपेंसेस एंड लॉसेस मतलब समझता है। एक्सपेंस मतलब खर्चा होता है, लॉस मतलब नुकसान होता है, इनकम मतलब हमारा जो हम लोग कमाई कर रहे हैं वो, और गेन्स या फिर प्रॉफिट। गेन्स मतलब क्या होता है कि प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट मतलब नफा, ठीक है। चलो अब हम लोग इसको समझते हैं वापिस से। कमिंस बिजनेस विद कैश ₹20,000। तुमने क्या किया, बिजनेस की शुरुआत की। बिजनेस की शुरुआत की मतलब बिजनेस के अंदर क्या हुआ होगा, पैसा आया होगा, तो कैश कम्स इन। हम लोगों ने इसके लिए ये यहाँ पे लिखा है कैश कम्स इन। कैश कम्स इन तो हमारा कौन सा अकाउंट आएगा, कैश अकाउंट। और कैश अकाउंट हमारे किधर आता है, रियल अकाउंट में। देखो रियल अकाउंट का हम लोगों ने डेबिट वाला रूल यहाँ पे फॉलो किया है। और प्रोप्राइटर इज द गिवर। प्रोप्राइटर क्या था, देने वाला था, तो प्रोप्राइटर ने दिया, तो क्या दिया इसने, कैपिटल दिया। कैपिटल किस में आता है हम लोगों का, मतलब ये किस में क्लासिफाई होएगा हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा पर्सनल अकाउंट में, ठीक है। दूसरा क्या है हम लोगों का, परचेस्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अजय ₹10,000। परचेस गुड्स है ना, परचेस हमने परचेस किया मतलब वो क्या है हमारे लिए, एक्सपेंसेस है, तो परचेस इज एन एक्सपेंसेस, ठीक है। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो वैसे ही हम लोगों ने परचेस इज एन एक्सपेंस और परचेस अकाउंट आया। परचेस अकाउंट किस में आ जाएगा, हमारे नॉमिनल अकाउंट में। और अजय, अजय ने क्या किया था, ये दिया था। अजय क्या था, यहाँ पे परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अजय, तो अजय गिवर था, तो अजय इज द गिवर, तो अजय अकाउंट। और अजय मतलब ये क्या हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। कैश सेल्स, कैश सेल्स तो हम लोगों का कैश क्या हुआ होगा, कम्स इन हुआ होगा। जब भी हम कोई चीज को बेचेंगे तो हमारे को पैसा मिलेगा, तो कैश कम्स इन हो रहा है, ठीक है। और तो क्या हो गया, ये यहाँ पे कैश कम्स इन, तो कैश अकाउंट आया। और कैश हमारा रियल अकाउंट होता है। फिर उसके बाद में सेल्स इज एन इनकम। सेल हमारा इनकम होता है, तो यहाँ पे दूसरा अकाउंट आया सेल, और वो क्या हो जाएगा, हमारा नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा, क्योंकि इनकम हमारा कहाँ पे आता है, नॉमिनल अकाउंट में आता है। फिर फोर्थ क्या था, रिसीव्ड कमीशन रुपीज कितना है, वो 500 है, ठीक है।
तो रिसीव्ड जब कमीशन हुआ है तो वो कैश कम्स इन हुआ होगा, तो कैश कम्स इन हम लोगों ने लिखा वहां पे, फिर यहाँ पे कैश अकाउंट लिखा, रियल अकाउंट लिखा, और रिसीव्ड कमीशन, कमीशन हमारा क्या है भाई, इनकम है, तो इनकम हम लोग क्या करते हैं, हमेशा से क्रेडिट करते हैं, तो देखो मैंने नीचे ही लिखा है, फिर कमीशन अकाउंट आ जाएगा और वो हो जाएगा नॉमिनल अकाउंट। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, पेड रेंट, रेंट जब तुमने पे किया है तो रेंट तुम्हारा क्या है भाई, खर्चा है, तो रेंट इज एन एक्सपेंसेस पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद में रेंट आ गया अकाउंट और इसका हो जाएगा ये नॉमिनल अकाउंट, और कैश गोस आउट, तुम्हारा कैश क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है, तो कैश अकाउंट आ जाएगा यहाँ पे एक, और रियल अकाउंट। आई होप कि आपको ये जो गोल्डन रूल था बहुत अच्छी तरीके से समझ गया होगा। सो फ्रेंड्स, आपको एक बार में तो ये नहीं समझेगा, आपको ये वीडियो को समझो 2-3 बार तो देखना ही पड़ेगा, तो मेरे हिसाब से आपको तब जाके समझ में आएगा ये। सो फ्रेंड्स, आपको इसके ऊपर मेहनत करना है, इसको अच्छी तरीके से समझना है। सो फ्रेंड्स, मैं और भी वीडियोस इसके ऊपर लेके आते रहूंगा, तो प्लीज मेरे साथ में जुड़े रहिए। सो फ्रेंड्स, thank you for watching my video, and friends, please do subscribe my channel and press the bell icon so that you will get the notification of my new videos. Thank you. Jai Hind.